जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। पहले हम वीडियो देखेंगे दोस्तों, आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं कर साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करें। के जराए ये बताते हैं एससीओ इजलास के दौरान दोहराने पर डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साथ बैठे। इसहाक डार और जयशंकर के दरमियान दोहराने पर बातचीत भी हुई। क्या बातचीत हुई? अब क्योंकि स्पीच भी हो गई है, एससीओ का वो दिन जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था कि जब सबकी स्पीचेस होंगी, तो सबकी स्पीचेस हो चुकी हैं और इसमें डॉक्टर जयशंकर ने भी स्पीच की है। हम उस स्पीच की बात करेंगे कि कितनी सिग्निफिकेंट स्पीच है डॉक्टर जयशंकर की है। और भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। वहीं जब उनकी स्पीच का नंबर आया तो उन्होंने इस्लामाबाद की जमीन पर पाकिस्तान और चीन दोनों को एक्सपोज किया। डॉक्टर जयशंकर ने कमाल का काम कर डाला है और वो ये उन्होंने काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ट्री लगा दिया है, दरख्त लगा दिया, ट्री प्लांट कर दिया है। कहां पर? इंडियन हाई कमीशन। भाई चापलूसी करने की और क्या बोलते हैं कि टगमारी करने की कोई हद होती है, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि इमरान खान के लोग जो पिछले कई साल से बोल रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये टट्टू शरीफ एक ऐसा पीएम है जो इतना नीचे और गिरा हुआ इंसान है चापलूसी करने में कि दुनिया में आज तक कोई नॉर्मल बंदा भी इतना चापलूसी ना कर पाया जितना ये टट्टू शरीफ करता है। आपने देखा। और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से रेड कारपेट पे मिले सेपरेटली, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी थे और अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफ़ी वजन है। उसकी वजह यह है कि इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। चाइना और पाकिस्तान पे बात की उन्होंने। देखें, इनडायरेक्टली बात की है, यानी बात तो की है, लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पीच में कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका इशारा जो है उस तरफ है तो पता तो सबको चलता है। अब इसमें ये सबसे पहले कि जयशंकर सर के लिए क्या शानदार जो है सिक्योरिटी बनाई है उन लोगों ने, और ये जबरदस्त रेड कारपेट। और भैया बड़ी बात तो यह है कि इस्लामाबाद में ढोल बजाए जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं और लोग जो है खुशियां मना रहे हैं कि भाई। और देखे आए हुए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जयशंकर सर को लेकर या इंडिया को लेकर पाकिस्तान की जो सरकार है ये बहुत एक्साइटेड है। तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर और अवाम जो है वो बड़ा वेट कर रही है कि रुको यार, इंडिया आया हुआ है पाकिस्तान, तो कुछ तो ऐसा फैसला होगा कि चलो यार ट्रक भर भर के आटा आएगा इंडिया से, बिजली दी जाएगी इंडिया से, पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा और बहुत सारा ट्रेड वेड जो है इंडिया से स्टार्ट हो जाएगा। जयशंकर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में चल रही एससीओ समिट में कुछ ऐसी बात कही है जिसके बाद से चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। दरअसल दोस्तों, एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को नसीहत देते हुए बताया है कि पड़ोसी मुल्कों को किस तरह अपना व्यवहार सुधारना चाहिए और आतंकवाद और अलगाववाद पर लगाम लगानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, एस जयशंकर ने एससीओ समिट में पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाया है। यहां तक कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एस जयशंकर से बात करनी चाहिए, परंतु एस जयशंकर ने उनकी सारी मिन्नतों को दरकिनार करते हुए वापस भारत लौटने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान मीडिया अब सुन्न पड़ चुका और कह रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। आइए देखते हैं वीडियो। सर का एससीओ समिट में जाना या पाकिस्तान ट्रैवल करना, इसका मकसद ये नहीं बनता कि 1971 50 ऑफिसर्स जो गायब हुए थे उसका सौदा करना, या फिर मुंबई
जो है हमलों का सौदा करना, या फिर पुलवामा अटैक का सौदा करना, या फिर ऐसे बहुत सारे केसेस, दाऊद इब्राहिम जैसे कचरे जिसने बहुत सारे ऐसे केसेस करवाए हैं इंडिया में, इन सब का सौदा करना, ये मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तानी सरकार, ये जो चमचा चापलूस जो बना हुआ है टट्टू शरीफ, ये इसके जो है मेरे ख्याल से, देखिए साफ बात तो ये है कि अगर मान लो इंडिया शर्तें रख लेता है पाकिस्तान के आगे, जिसमें दाऊद इब्राहिम है, हाफिज़ सईद है और कश्मीर के बहुत बड़े मसले हैं, अगर ये शर्तें पाकिस्तान मान लेता है, वो सारे काम जो इंडिया चाहता है वो पाकिस्तान करके दिखा दे, तो इंडिया का फ़ायदा क्या होगा? आप मेरे को ये बताएं, फ़ायदा क्या होगा? देखिए पाकिस्तान की सरकार और लोग ये सोचते हैं कि यार इंडिया हार चुकी है कश्मीर में, और अगर ये हमारे सामने शर्तें रखेंगे, हम उस शर्तों को मान लेते हैं, तो कश्मीर जो है वो इंडिया का हो जाएगा, और हम जो है फिर वो कहते हैं ना कि हैंड फ्री हो जाएंगे या फ्री हैंड हो जाएंगे। फिर हमारे देश को देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद होने में 95% हाथ जो है नरेंद्र मोदी जी का है। क्यों नहीं बिछाएंगे रेड कारपेट वो हिंदुस्तान के लिए? बिना मारे, बिना दागे, बिना खून बहाए, बिना गोली चलाए, बिना तोप गोले बारूद बरसाए, उसने घुटनों पे कर दिया है पाकिस्तान को। और अगर ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो काउंटर टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो कि आप जानते हैं कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ये हो रही थी तकरीब, उस पे उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट to fostering stability and prosperity in the region. Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development. ये बड़े अहम नुकात हैं, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जिता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली देखिए, इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? मुझे बताइएगा जरा, कौन से कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल है इसमें? रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े कंट्रीज है ना जो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। इन तीनों कंट्रीज में से कौन सा हेड ऑफ द स्टेट है? नहीं है ना हेड ऑफ द स्टेट्स। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, डेप्टी प्राइम, मतलब ऐसे ही सब है ना मौजूद। तो कामयाब बनाने के लिए तो ये जरूरी होता है, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट्स की है एससीओ, इसमें वो तो नहीं आए हेड ऑफ द स्टेट्स। लेकिन ओके, फिर भी बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस आए, हम कहेंगे कामयाबी से करवाइए, वो नहीं है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे दोस्तों विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।